हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो बीएससी के साथ साथ पीजीटी टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। स्पेशली पीजीटी में तो बहुत पूछे जाते हैं, नीट में भी कभी कभी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। जो मेरी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज देखते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो होती है वो ड्रग्स से रिलेटेड होती है ऑलमोस्ट, कि ड्रग्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनका कैसे कैसे इफेक्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अनदर नेम ऑफ एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, सैलिसिलिक एसिड या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका राइट आंसर है ए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ तो मैं लिखूँगी CH3COO C6H4.COOH। ठीक है। अगर मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि हमने बेंजीन बनाई है, बेंजीन के साथ COOH लगाया है और यहाँ पे लगाया है COOCH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या हो गया? एस्पिरिन, जिस नाम से ये फेमस होता है, आपने सुना भी होगा एस्पिरिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिटिडिन इज, रेनिटिडिन क्या है? इनमें से कौन से टाइप का ड्रग है? एनाल्जेसिक है, एंटासिड है, एंटीपायरेटिक है या नन? तो एंटासिड है हमारा रेनिटिडिन। देन डाइजिपैम क्या है? ट्रैंक्विलाइजर है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है या कुछ भी नहीं? तो ट्रैंक्विलाइजर होता है डाइजिपैम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ओनली, एनाल्जेसिक ओनली या फिर सीडेटिव। सीडेटिव का मतलब है ऐसे ड्रग्स जिनको खाने के बाद नींद आए। अब ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि जैसे नशे वाले ड्रग्स, जो ड्रग्स होते हैं वो नहीं, ये मेडिसिनल वाले हैं। मेडिसिन्स में भी हमारे टाइप्स ऑफ ड्रग्स ही इंक्लूडेड होते हैं जिससे हमारी मेडिसिन्स बनती हैं। तो एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन एनाल्जेसिक होता है, साथ ही साथ एंटीपायरेटिक भी होता है। ये जो भी कैटेगरी आपको दिख रही है ये मैं सब थ्योरी वाली क्लास में समझा रही हूँ, तो आप थ्योरी वाली क्लासेस भी मेरी देख सकते हैं, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो जो जिस भी वीडियो में जो क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हर वीडियो में ऐड कर दी है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, सल्फर ड्रग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए हैं, जो सल्फर ड्रग्स होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं? डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एक पेरेंट कंपाउंड है, उससे हमने कुछ ना कुछ एटम हटाकर दूसरा एटम सब्सटीट्यूट कर दिया, दूसरा एटम लगा दिया, तो वो उसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि RCONH2 है तो वो किसका डेरिवेटिव होता है? वो RCOOH का डेरिवेटिव होता है। देन सल्फर ड्रग्स में पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला कुछ इस तरीके से दिया है, दूसरा कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, इसमें भी NH2 है। देन यहाँ पर भी COOH है, यहाँ पे CONH2 है, यहाँ पर SO2NH2 है। देन इधर एक फिनॉल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और इधर SO2NH2 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये इस कंपाउंड का, सल्फर ड्रग्स जो होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इसके डेरिवेटिव होते हैं सल्फर ड्रग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कंपाउंड फॉर सल्फा मिथॉक्साजोल। तो सल्फा मिथॉक्साजोल के लिए जो स्टार्टिंग कंपाउंड होता है वो क्या होता है, किससे ये बनता है? बेंजीन से बनता है, सल्फानिलमाइड से बनता है या फिर एनिलीन से बनता है? एनिलीन का बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है बेंजीन पर NH2, तो ये किससे बनता है? ये सल्फानिलमाइड से बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। इनमें से जो हमें दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कौन सा होता है? अमाइड नाइट्रोजन, एनिलीन नाइट्रोजन, अमीन नाइट्रोजन या फिर कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीन नाइट्रोजन। जो अमीन की नाइट्रोजन होती है दैट मीन्स दिस। ठीक है, ये क्या होती है? ये इन सब में से जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्फोनामाइड्स कैटेगरी जो होती है वो क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, या फिर बोथ ए एंड सी? तो बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर है। जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होते हैं और साथ ही साथ एंटीबायोटिक की तरह भी काम करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which interactions are involved initially when a drug enters a binding site? देखो बाइंडिंग साइट और ड्रग से क्या मतलब है, जैसे सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि बाइंडिंग साइट वो चीज़ हो गई जहाँ पर उस मॉलिक्यूल को, मतलब ड्रग को आकर इफ़ेक्ट दिखाना है अपना, ठीक है, वो हो गई बाइंडिंग साइट। तो ये पूछ रहे हैं कि जब ड्रग एंटर करता है बाइंडिंग साइट में तो किस टाइप के इंटरेक्शंस स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं? तो वंडरवॉल इंटरेक्शन होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इंटरेक्शन होते हैं, या फिर इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन वाले इंटरेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जब कोई ड्रग बाइंडिंग साइट में एंटर करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाइक्लोविर इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ थाइमीन का, एडेनाइन का, ग्वाइनोसिन का, साइटोसिन का। ये सब क्या हैं? ये सब नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। मैंने न्यूक्लिक एसिड वाले चैप्टर में ये अच्छे से समझाया था और उसके जो MCQ वाली वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं और किस तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। DNA में कौन से होते हैं, RNA में कौन से होते हैं। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप मुझे ये बताना कि DNA और RNA में क्या फ़र्क होता है नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में, मतलब ऐसा कौन सा बेस होता है जो DNA में होता है लेकिन RNA में नहीं होता है, और अगर RNA में वो बेस नहीं होता है तो उसकी जगह RNA में कौन सा बेस होता है। मैं आपसे फिर वही कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर किया करो, उससे ये होगा कि आपको वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर हमेशा याद रहने वाला है। चाहे आप गूगल से खोज के करो तब भी आपको वो क्वेश्चन का आंसर हमेशा याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, थाइमीन, एडेनाइन, ग्वाइनोसिन या फिर साइटोसिन। तो राइट आंसर है ग्वाइनोसिन। जो एसाइक्लोविर होता है वो ग्वाइनोसिन का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का मतलब है जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसका है, इसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद ये हम बना सकते हैं। देन ज़ीडोविलिडेन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ग्वाइनोसिन, थाइमीन, एडेनाइन या यूरेसिल। तो इसका राइट आंसर है थाइमीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज़ मैक्सिमम फिजियोलॉजिकली एक्टिव क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, तो L नेगेटिव क्लोरमफेनिकॉल, L पॉजिटिव क्लोरमफेनिकॉल, D नेगेटिव क्लोरमफेनिकॉल या फिर D पॉजिटिव क्लोरमफेनिकॉल। तो जो D नेगेटिव क्लोरमफेनिकॉल होता है उसमें मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? Drugs and drug targets have similar molecular weights. Drugs are generally smaller than drug targets. Drugs are larger than drug targets. There is no general rule regarding the size of drug and drug target. अब देखो, ड्रग से तो हम समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ड्रग टारगेट से क्या मतलब है? टारगेट मतलब हो गया कि जहाँ ड्रग को जाकर काम अपना इफेक्ट दिखाना है वो हो गया टारगेट। ठीक है, अगर हम तीरंदाजी करते हैं, जब हम निशाना लगाते हैं तो हमारा भी तो एक टारगेट होता है ना, उसी टारगेट पर तो हम निशाना लगाते हैं। तो ड्रग्स भी स्पेसिफिकली उसी टारगेट के लिए काम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पहले ऑप्शन में कहा गया है कि जो ड्रग्स होते हैं और जो ड्रग टारगेट होते हैं उनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो लगभग सेम होता है। देन दूसरा कह रहा है कि जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग टारगेट से जनरली आमतौर पर छोटे होते हैं। देन कहा गया है कि जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग टारगेट से बड़े होते हैं। फिर कहा गया है देयर इज़ नो जनरल रूल रिगार्डिंग द साइज ऑफ ड्रग एंड ड्रग टारगेट। फिर कहा गया है फोर्थ ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर है, कि ऐसा कोई आमतौर पर कोई रूल नहीं देखा जाता है जो ये बताए कि जो ड्रग का साइज़ है या ड्रग टारगेट का साइज़ है वो हमेशा छोटा ही होता है या बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोबार्बिटल इज़ प्रिपेयर्ड। जो फिनोबार्बिटल नाम का ड्रग है वो किस से प्रिपेयर किया जाता है? ओनली फ्रॉम यूरिया, मेलोनिक एसिड एंड यूरिया, इथाइल फिनाइल मेलोनिक एसिड एंड यूरिया, डाई इथाइल मेलोनिक एसिड एंड यूरिया। अब देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इथाइल फिनाइल मेलोनिक एसिड एंड यूरिया।
जो यूरिया दिया है, यूरिया का फॉर्मूला आप आसानी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएं कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है। देन 15th क्वेश्चन है AZT-ज़िडोव्यूडिन इज़ एन एंटीवायरल ड्रग, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक या फिर एंटी रेट्रोवायरल। इनमें से कौन सी कैटेगरी में हमारा AZT-ज़िडोव्यूडिन लाई करता है? तो उसका राइट आंसर है एंटी रेट्रोवायरल कैटेगरी में लाई करता है। देन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज। जो ड्रग्स हैं वो हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? वैक्सीन की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंटीडोट की तरह यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। ड्रग्स बहुत तरीके से यूज़ होते हैं, स्पेशली मेडिसिन पर्पज से। अब मेडिसिन की भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं कि भाई आपको गैस बन रही है उसकी अलग मेडिसिन होती है, सर दर्द है उसकी अलग मेडिसिन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है उसकी अलग मेडिसिन है। तो यही सब हमारी अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं। एंटीबायोटिक अलग तरीके की कैटेगरी होती है मेडिसिन की, आप जानते ही होंगे। इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस, जो भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे मैं उनकी अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और एक वीडियो में महा वीडियो भी बनाने वाली हूँ जिसमें आपके सारे चैप्टर्स के इंक्लूड, मतलब एक आपको एक पेपर वाला फील आने वाला है उसको वीडियो को देखने पे। तो आप कोशिश करना कि वो वीडियो आप बिना आंसर्स देखे कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसका टॉपिक होगा आपके चैप्टर्स में से ही कोई एक।